हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि सही नहीं है, अबाउट द वॉइड्स फॉर्म्ड इन थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपका चारों स्टेटमेंट गिवन है, हम स्टेटमेंट वन बाय वन पढ़ेंगे और इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो वॉइड जनरेट होता है उसके लिए सही नहीं है। तो पहला क्या है, ए टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड when a sphere of second layer is present above triangular void in the first layer. दूसरा क्या है, all the triangular voids are not covered by the spheres of the second layer. तीसरा आपका है, tetrahedral voids are formed when the triangular voids in the second layer lie above the triangular voids in the first layer and the triangular shapes of these voids do not overlap. डी में क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल voids are formed when triangular voids in the second layer exactly overlap with the similar voids in the first layer. तो ये स्टेटमेंट है, हमको चूज करना है इसमें से कौन से सही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है voids in 3D 3D hexagonal क्लोज पैकिंग। अभी देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक 3D जो हेक्सागोनल थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उसका डायग्राम हम एक टू लेयर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हेक्सागोनल थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम एक चीज एक्सप्लेन करेंगे कि वॉइड क्या होता है। मान लीजिए आपके पास जो हमारा डायग्राम है उसके हिसाब से ये एटम्स है, तो ये तीनों एटम जुड़े हुए हैं। तो बीच में आपका ये जिसको हम रेड कलर से फिल कर रहे हैं ये वाला जगह क्या है, ये खाली है, तो ये आपका हो गया वॉइड। अभी चलते हैं फर्स्ट और जो स्टेटमेंट्स है वो सारे हम एक्सप्लेन करेंगे इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। तो पहला स्टेटमेंट में जो बोला गया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड तभी बनेगा जब मान लीजिए ये आपका ग्रीन वाला जो है ये आपका फर्स्ट लेयर है और ये ऑरेंज वाला आपका सेकेंड लेयर है। तो जब आपका फर्स्ट लेयर का सेकेंड लेयर का एक स्फीयर फर्स्ट लेयर के जो वॉइड बना है ट्रायंगुलर वॉइड, ये आपका, अच्छा इसको ट्रायंगुलर वॉइड ही हम लिख रहे हैं, इसको हम ट्रायंगुलर वॉइड लिखेंगे। तो ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगर सेकेंड लेयर का एक स्फीयर बैठेगा तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करेगा। तो ये क्या होगा, ये आपका सही स्टेटमेंट होगा। मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगुलर वॉइड है, तो ये फर्स्ट लेयर है, अगर इसके ऊपर आपने सेकेंड लेयर का एक स्फीयर डाला तो ये आपका ये जो वॉइड बनेगा ये होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। सो आपका जो पहला ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है हमारा वो सही है, लेकिन हमको चूज कौन सा करना है कि कौन सा गलत है। तो ए आपका आंसर नहीं होगा। बी में क्या है, ऑल ट्रायंगुलर वर्ड्स आर नॉट कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर, ये भी आपका सही है। अगर आप देखेंगे ट्रायंगुलर वर्ड्स का आइडिया आई होप आप लोगों को अभी तक आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये वाला, अगर हम इसको सर्कल करें तो ये वाला जो ग्रीन लेयर हमने बोला फर्स्ट लेयर है, ऑरेंज लेयर आपका सेकंड लेयर है, तो ये वाला देखिए जो येलो पोर्शन शो कर रहा है वो ग्रीन लेयर से बना हुआ फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी स्फीयर नहीं है, ये और सेकंड लेयर का जो स्फीयर है ऑरेंज सर्कल में वो ग्रीन येलो जो वॉइड है उसके ऊपर नहीं बैठ रहा है, लेकिन अगर ये वाला वर्ड आप देंगे तो उसमें बैठ रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी सही स्टेटमेंट है कि सारे के सारे जो ट्रायंगुलर वर्ड्स है वो सेकंड लेयर के स्फीयर से फिल नहीं होंगे या फिर कवर नहीं होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट बी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो ये भी आपका आंसर नहीं है क्योंकि हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। अभी सी में देखिए, सी में क्या है, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द triangular voids in the second layer lie above the triangular voids in the first layer and the triangular shapes of these voids do not overlap. So देखिए अभी ये मान लीजिए एक ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड मतलब तीन स्फीयर से आपका बनेगा, तो ये उसका ट्रायंगुलर शेप हो गया। तो टेट्रा क्या बोला है सी वाला स्टेटमेंट की टेट्राहेड्रल वॉइड तब बनेगा जब ऐसे एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर और एक ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, लेकिन ये ट्रायंगुलर शेप जो है वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, मान लीजिए ये एक बना, इसका अगर हम ट्रायंगुलर शेप भी बनाए और
इसके सेकेंड लेयर हम रेड कलर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ट्राइंगल कैसा बनेगा? अच्छा, ये थोड़ा, इसको हम दो डायग्राम में बनाएंगे। ये एक लेयर है और इसके ऊपर एक दूसरा लेयर बना, और इसका अगर आप ट्रायंगुलर शेप अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरह से होगा कि ट्रायंगुलर शेप जो दोनों का है वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये वाला जो वॉइड बनेगा यहाँ पे आपका बीच का जो ब्लैंक स्पेस बनेगा, ये आपका होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होता है। सो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट देखिए डी में क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप विद द सिमिलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर। तो इसके हिसाब से ये सी का हो गया। डी के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या बोला गया है कि जो ये मान लीजिए एक फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड बना और सेकेंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड क्या करेगा, इसको एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने देखा ऐसे बनता है जब सेकंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर बैठता है लेकिन ओवरलैप नहीं करता। सो ये जो आपका है, दिस इज नॉट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो डी वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो हमको क्वेश्चन में वही निकालना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपका है सी और डी। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।